होंगे। और मैं इस टाइम नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, झाड़ू पोछा सारे काम से फ्री हो गई हूँ, नहा भी चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है। और अब जा रही हूँ किचन की ओर कुछ खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज एकदम बारीक करके काट लिया है। और यहाँ पर मैं निकाले ले रही हूँ बेसन। तो मैंने एक कटोरे में बेसन निकाल लिया है। और बेसन निकालने के बाद में अब इस बेसन में मैं डालूँगी नमक और जीरा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। और मैं सोच रही थी कि जीरा की डिब्बी ना भिड़े, पर वो बेसन के हाथ है मेरे, तो थोड़ा बहुत तो खोलने में लग ही जाएगा, तो वो तब भी उसमें बेसन लग गया था। तो अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी नमक। और नमक अपने ज़्यादा ना हो जाए, अपने स्वादानुसार डालना है। तो मैंने इसमें एक चम्मच नमक और थोड़ा सा ऊपर से और डाल दिया है, आधा चम्मच से भी कम। और इसके बाद में जो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च एकदम बारीक करके काटा था, उसको इसमें मिला दूंगी। इस टमाटर और प्याज डालने के बाद में फिर मैं उसमें पानी डालूंगी। तो अब ये मैंने डाल दिए हैं। अब पानी डाल के धीरे धीरे मिलाती जाऊंगी और पानी डालती जाऊंगी। ये नहीं कि पहले से उसमें पानी डाल दूं तो पता नहीं चलेगा कि कितना पानी डालना है। तो साथ ही साथ पानी डालती जाऊंगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। और ना ज़्यादा पतला पेस्ट बनाना है और ना ज़्यादा गाढ़ा ही, नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं इसको साथ ही साथ पानी डालती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ इसमें। तो ये हो गया है एकदम परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार चीला के लिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चीले। तो ये मैंने गैस ऑन करके तवा चढ़ा दिया है और उसमें चारों साइड से अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया है ताकि चीले चिपके ना। और इसमें मैंने बड़ा चम्मच भर के 1 चम्मच डाल दिया है और आधा चम्मच और डाल दिया है। और इसको मैं अच्छी तरीके से चारों साइड फैलाए दे रही हूँ और अगल बगल से गोल किए दे रही हूँ ताकि इसका शेप एकदम गोल हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो मैंने चारों साइड से इसको गोल कर दिया है। इसकी चारों सतह गोल हो गई हैं। और इसके अगल बगल भी मैंने चम्मच से अगल बगलों में ऑयल डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से पलट जाए, नीचे से चिपके ना। और अब मैं इसको पलटा दूंगी। तो ये देखिएगा आराम से पलट जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चिपका है। तो अब मैंने इसको पलटा दिया है और ये देखिएगा कितना अच्छी तरीके से पीछे साइड से सिका है। और अब इसमें मैं और ऑयल लगा दूंगी। तो इसमें मैंने और ऑयल लगा दिया है और बगलों में और डाल दिया है ताकि पीछे साइड भी ऑयल पहुंच जाए। और गैस का फ्लेम एकदम स्लो है, फुल फ्लेम नहीं है, नहीं तो ये जल जाएंगे, पकेंगे नहीं, अच्छी तरीके से सिक नहीं सकेंगे और जल जाएंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम में गैस है और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में ये आराम से सिकते रहेंगे। और देखिएगा कितने अच्छी तरीके से सिक रहे हैं। और मैंने मीठे वाले भी साथ ही साथ बना लिए हैं थोड़ी से। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं मीठे और नमकीन दोनों तरीके के चीले। तो आ जाइएगा, आप लोग भी आकर खा लीजिएगा आके। कैसे बने? गजब गजब। नमकीन वाले कैसे बने? बहुत मस्त, एकदम मस्त। अब मीठे वाले भी एकदम बढ़िया है। नमकीन ज्यादा बेहतर है। बेहतर है। चलो भैया, तुम्हें बेहतर तो लगे, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। बाद में खाऊंगी, तुम खा लो, मैं पानी लिया। पानी दे। तो
तो फ्रेंड्स मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, खाना पीना सबका हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ आज घूमने गांव की सैर में। और गांव की सैर में कहाँ जा रही हूँ वो भी आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आप तो 4 बहनें हैं, आपके भाई ने 4 बहनें बताई थी, आप 3 ही बहनें दिखाई दे रही हो और आपकी चौथी बहन कहाँ है? आप तो 3 ही दिखाई दे रही हो, चौथी बहन कहाँ है, किस जगह है, कहाँ रहती हैं, नंदिनी की मम्मी क्यों नहीं आई, नंदिनी की मम्मी क्यों नहीं है, नंदिनी की मम्मी कौन है? तो काफ़ी सवाल थे। तो आज मैं जा रही हूँ नंदिनी की मम्मी के यहाँ, यानी कि अपनी सबसे बड़ी दीदी उनके घर जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं आज नंदिनी की मम्मी से मिलवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी सबसे बड़ी वाली दीदी के घर। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी दीदी के घर। तो मैं यहाँ गेट बंद कर रही हूँ और बस मैं वैसे ही गेट बंद करके जा रही हूँ, लॉक नहीं लगाया है इसमें क्योंकि पास ही में घर है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी बहन के घर में और वो लगा रही थी पोंछा। पोंछा लगाने के बाद उन्होंने भैंसों के लिए सानी की है क्योंकि बाद में इसके बाद में नहाएंगी। सानी करने के बाद में अगर वो नहाने के बाद में फिर सानी करती तो वो फिर भिड़ जाती भूसा वगैरह से, इसलिए उन्होंने सानी कर दी है। अब वो नहाने गई हैं और उनकी भैंस आ भी गई हैं और उन्होंने खाना चालू भी कर दिया है। उतनी टाइम भैंस नहीं थी इसलिए उन्होंने अच्छी तरीके से सानी कर दी। अगर ये लोग बंधी होती भैंसें तब वो सानी नहीं करने देती वो अच्छी तरीके से। और यहाँ दीदी नहा चुकी हैं और ये है दीदी का आंगन और ये दीदी की देवरानियों का घर है, मतलब एक ही आंगन है, बस कमरे अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी यानी कि नंदिनी की मम्मी। चौथी सिस्टर यही है मेरी, जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि चौथी सिस्टर कौन है, तो ये है मेरी चौथी सिस्टर। आज मिल लीजिएगा आप लोग। हेलो दोस्तों, और आज शिवानी हमारे घर आई है क्योंकि पास में ही घर है, तो आज मिलने के लिए आई। बहुत दिन हो गया था शिवानी मेरे घर नहीं आई थी, तो मैंने कहा शिवानी जरा मेरे घर भी घूम जाओ, काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। क्योंकि शिवानी के यहाँ भी मकान बन रहा था, इसकी वजह से काम बहुत सारा है और मेरे यहाँ भी काम बहुत सारा है क्योंकि 4-5 भैंस है, घर का देखभाल, भैंसों की देखभाल, बहुत काम पड़ जाता है। तो इसलिए मैं घर से जा नहीं पाई शिवानी के पास। तो आज शिवानी मिलने के लिए मेरे घर ही आई है। और जब महोबा में मेरी रमा और उमा और शिवानी तीनों बहनें इकट्ठी हुई थी तब मैं महोबा नहीं जा पाई क्योंकि एक वजह थी कि मेरी नंद की लड़की की शादी थी। नंद की लड़की की शादी थी तो शादी की वजह से हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि जाने का बहुत मन था कि मैं भी घूम आऊँ, चारों बहन हम लोग इकट्ठा हो जाए, चारों बहन मिल लेंगे, पर नहीं जा पाई क्योंकि नंद की लड़की की शादी थी और घर में बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे मेहमान भी आते हैं, सारी जिम्मेदारी भी थी घर वालों पे, तो इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। और अब जाने कब मौका मिलेगा, हम चारों बहन जाने कब इकट्ठा हो पाएंगे क्योंकि अब देखो रमा कब आती है। रमा तो साल में एक बार ही उनका चक्कर लगता है महुआ के लिए, और हम लोग तो जब कभी जाते भी रहते हैं महीने या 6 महीने में, हम लोगों का तो जाना आना लगा ही रहता है, पर एक रमा ही नहीं हमसे मिल पाती है। अब रमा अब देखो कब आएगी, कब हम चारों बहन इकट्ठे होंगे। बड़ा दुख हुआ मुझे, पर अब क्या करें, एक मजबूरी थी मेरी। अगर यहाँ से हम चली जाती तो यहाँ सब लोगों को कहते कि देखो यहाँ शादी थी, शादी छोड़ के अपने घर को गई हुई है। तो यहाँ पर दीदी हमारी बना रही है हम लोगों के लिए चाय, और चाय उन्होंने चढ़ा दी है, तो चाय बनना स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ बातें भी होती जा रही हैं। तो ये है मेरे बड़े जीजा जी नंदिनी के पापा, मिल लीजिएगा आप लोग नंदिनी के पापा से। हेलो दोस्तों, राम राम, सबको नमस्कार। और यहाँ पर हम लोगों की
चाय भी होती जा रही है और चाय के साथ साथ बातें भी होती जा रही हैं। चाय भी पीते जा रहे हैं और ढेर सारी बातें भी हो रही हैं। वैसे तो पास ही में है घर, पर मैं काफ़ी दिनों में जा पाई हूँ क्योंकि मेरे घर पर काम वगैरह बहुत चल रहा है मकान का, इसलिए मैं नहीं निकल पाती, काफ़ी काम हो जाता है। तो ढेर सारी बातें भी हम लोगों की हो रही हैं। और यहाँ पर दीदी कह रही थी कि खाना खा लो खा लो, तो मैंने कि मैं तो खाना खा के आई हूँ, एकदम पेट फुल है मेरा। पर उन्होंने कहा नहीं खा लो, थोड़ी सा खा लो। तो उन्होंने बनाए थे भतुआ के पराठे, तो मैंने थोड़ा बहुत भतुआ के पराठे खा लिए। और हम लोगों की साथ ही साथ बातें भी होती जा रही हैं, खाना भी होता जा रहा है और पता ही नहीं चला कितनी जल्दी शाम हो गई। और शाम को फिर दीदी ने चूल्हा जलाया और काफ़ी रोक रही थी कि रुक जाओ। तो मैंने कहा नहीं, तो हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, आग तापते जा रहे हैं। चूल्हा जला के उन्होंने पानी चढ़ा दिया है ताकि बर्तन वर्तन के लिए गर्म पानी हो जाए। तो अब मैं आ गई हूँ घर और काफ़ी शाम हो गई थी, तो मैंने आकर फिर संध्या बत्ती की है और आरती करने के बाद में कुछ खाना पीना देखूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक पहुंच सकें। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।